हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप लोगों का एक बार सक्सेस माइंड्स चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, सक्सेस माइंड्स चैनल में हम लोगों ने बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम लोगों का है प्रैक्टिस सेट 13 है। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का 2022 का, आप 2011 का, 2015 का और 2016 का मेंस का भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, आज जो हम लोग करेंगे रीजनिंग में ही आप लोगों का 2018 का भी इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 12 में किए हैं और उसी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज हम लोगों का सेकंड शिफ्ट का 2018 का प्रीवियस ईयर है दोस्त। आई होप आप लोगों को इससे पहले का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है, आई होप अच्छा गया होगा। हम लोगों ने मैंने रीजनिंग के लिए आप लोगों को 3-4 प्रैक्टिस सेट करवाया था, वो भी 2024 का था दोस्त। आई होप आप लोगों ने उन प्लेलिस्ट में जाके एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर देखे होंगे। जो आप एग्जाम दिए होंगे आपको पता चल गया होगा रीजनिंग का जो सर संदीप सर ने प्रैक्टिस कराया हूबहू सेम आया, बस नंबर और डिजिट सेम चेंज था दोस्त। तो आप लोग एंजॉय खूब किए होंगे दोस्त, अच्छा गया होगा एग्जाम। और भी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्त, जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको अभी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है। उसके लिए हम लोगों ने सक्सेस माइंड चैनल पे आप एक वीडियो अपलोड किया हुआ है दोस्त। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि सेफ जोन कौन सा आपके लिए और डेंजर जोन कौन सा है। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डेटा एनालिस्ट के थ्रू मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है दोस्त। चलो, आज जो हम लोग करेंगे 2018 का ही प्रीवियस ईयर है दोस्त, बट ये सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्त। क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए दोस्त, ये सीरीज का क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम लोगों ने सीरीज का प्रैक्टिस से 12 तक कर चुके हैं। आपको पता है क्वेश्चन का पैटर्न यही है, लेवल भी यही है दोस्त। बस आप प्रैक्टिस में लगे रहे। जिसने जिसने एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सक्सेस माइंड चैनल पे देखा, उनको पता चल गया कि रीजनिंग का क्वेश्चन सेम था, बस नंबर और डिजिट चेंज था। वो लोग का मुझे फीडबैक आया कि सर आपने जैसा पढ़ाया था और जैसा कंटेंट आपने बताया था 2024 का प्रीवियस ईयर, वो उसी टाइप का आया है दोस्त। ठीक है, चलो इसका अप्रोच क्या है दोस्त, कैसे बनाते हैं इसे। देखो दोस्त, सीरीज का क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बोला सीरीज का क्वेश्चन है। पहले एक बार नोट डाउन कर लेते दोस्त, नोट डाउन कर लेते। ठीक है, 1, 8, 27, 64, 125 और क्वेश्चन मार्क है दोस्त। देखो दोस्त, इसके लिए क्या अप्रोच लगाना है दोस्त। आई होप आप लोगों को पता चल ही गया होगा इतना प्रैक्टिस करके कि सर पता चल गया सीरीज का क्या पैटर्न है और किस तरह का अप्रोच लगाना है दोस्त। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्त। आप बोलोगे सर, आप क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये किसी ना किसी चीज का क्यू है। आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि काफी डिफरेंस है दोस्त, काफी डिफरेंस है। ये तो क्यू है, ये तो मुझे क्लियर दिख गया। अब मुझे पता करना है ये क्या है। आप बोलोगे सर ये 1 है, इसका मतलब ये 1 का क्यू है सर। आप बोलोगे ठीक है सर, 1 क्या क्यू करेंगे, 1 ही आएगा। कोई बात नहीं दोस्त, अगला चेक करो। 8 कैसे आया होगा दोस्त। आप बोलोगे सर ये 2 का क्यू करेंगे तो मेरा 8 आ जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, अगला चेक करते हैं। 27 से, तो इसका मतलब ये 3 का क्यू होना चाहिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा और आपको सीरीज दिख रहा होगा कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, तो अगला मेरा क्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये 4 का क्यू है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये 5 का क्यू है। 5 5 25, 5 125। अब अगला क्या होगा दोस्त। आप बोलोगे सर ये मेरा 6 का क्यू होना चाहिए, क्योंकि मेरा सीरीज चल रहा 1 2 3 4 5 6 में। और 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू और 6 का क्यू है दोस्त। तो अब बताओ आपका सोल्यूशन हुआ कि नहीं। आप यहीं से दोस्त पैटर्न पकड़ लिए कि नहीं। देखो 6 का क्यू क्या होगा, बोलोगे 6 6 36 सर। 36 इंटू 6 कितना हो गया। आप बोलोगे सर 216। देखो दोस्त, क्यू याद रखना होगा आपको, क्यू एटलीस्ट याद होगा। और ये करना ही पड़ेगा दोस्त, आपको एग्जाम निकालना है दोस्त, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये सब आना ही चाहिए दोस्त। इसके लिए भी मुझे ये नहीं बताना पड़ा ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 3 को, आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्त मेरा, ऑप्शन ऑप्शन बी है। बहुत सारे बच्चे का कहना था सर बीच में काफी दिनों बाद आप बीच में आए। देखो दोस्त, मैं बिहार एसएससी का गैप 2 दिन या 3 दिन का बोल सकते हो लिया है। उसके पीछे रीजन है दोस्त।
उसके पीछे क्या रीजन है, मैंने आरआरबी का ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप के लिए बच्चों का डिमांड था कि सर आरआरबी ग्रुप डी के लिए मुझे बताइए सेफ जोन कौन सा, डेंजर जोन कौन सा, उसके लिए एक वीडियो लेके आइए सर। उसी के लिए मैंने दोस्त 2 या 3 दिन पूरा डेटा एनालिस्ट किया, कहाँ से कितने फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन डेंजर है, और 2019 में कितनी वैकेंसी थी और कट ऑफ कितना था, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो वीडियो लेके आया। इसी में थोड़ा टाइम लग गया दोस्त। और एसएससी जीडी का भी एग्जाम स्टार्ट था तो बहुत सारे बच्चों का था कि सर एसएससी जीडी का भी अभी कंटिन्यू कराए, इसलिए मैंने एसएससी जीडी का जल्दी जल्दी वीडियो 2 4 5 आप जो भी बोलो मैंने रीजनिंग का लेके आया और बच्चों को बताया कि इस तरह का पैटर्न है और यही इसी टाइप का आपका एग्जाम में आएगा। तो बच्चों लोग भी बहुत अच्छे रिप्लाई दिए कि सर आपने जैसा बताया था वो बहुत सेम आया था सर, बस नंबर और डिजिट चेंज था। ये मैं हर बार बोलता हूँ और अभी भी बोलता हूँ, मेरा कंटेंट जो है मैं अभी प्रीवियस ईयर ही आपको ऐसा करा दूंगा कि आपको समझ में ही आ जाएगा कि सर जैसा क्वेश्चन आप बताते हो वैसा एग्जाम में ही आता है। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगला क्वेश्चन है यदि C इक्वल टू 2 है और IGC इक्वल टू 18 है तो CIFGB क्या है, तो क्या होगा। अब बताओ दोस्त ये कैसे हो गया। अब सबसे बड़ी बात आपको एक चीज सोचना होगा, सर C इक्वल टू 2 कैसे लिखा और IGC इक्वल टू 18 कैसे लिखा, CIFGB इक्वल टू व्हाट कैसे होगा। देखो दोस्त कोड आपको याद होना चाहिए, कोड आपको मैंने बताया था, आप बोलोगे सर कोड याद करा दिए थे दोस्त आपको, तो कोड क्या था दोस्त EJOTY इजोटी। आप बोलोगे क्या सर इजोटी, नंबर लिख लो दोस्त क्या था बताओ, 5 10 15 20। चलो ये याद होगा दोस्त, ये आप लोगों को याद होगा, ये मैंने काफी प्रैक्टिस करा दी है, तो दोस्त आप लोगों को इसके लिए दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखो दोस्त मेरा C इक्वल टू 2 लिखा है, एक बात बताना दोस्त C है, C का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर C का कोड मेरा 3 होता है, 3, बट मेरा यहाँ क्या है 2 है, इसका मतलब दोस्त आप बोलोगे सर 3 है, इसमें से -1 कर देंगे तो मेरा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त 2 आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब अगला देखते हैं, आप बोलोगे सर मेरा आई है, देखो दोस्त इस बार लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से ना लिखूंगा नहीं, ठीक है आप खुद से कर लेना, डायरेक्ट कोड लिखेंगे दोस्त। ठीक है देखो IGC, आई का कोड कितना होता है दोस्त एक बार बताना, आई का कोड कितना होता है। आप बोलोगे सर आई का कोड मेरा 9 होता है, देखो दोस्त जिसको नहीं आता वो वहां से देख ले IJ। ठीक है जी का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर ई मेरा 5 है तो जी मेरा कितना है दोस्त 7 है। ठीक है सी कितना है दोस्त, आप बोलोगे सर 3 है, सी कितना है 3 है। अब एक बात बताओ दोस्त, मैंने यहाँ सी का कोड लिखा था -1 किया था 2 आया था, अब मुझे देखना कि 18 कैसे आ रहा। आप एक बात बताओ 9 7 16 प्लस 3, मतलब अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो क्या हो रहा, 9 7 16 प्लस 3 19, कितना आया दोस्त, आप बोलोगे सर 19 आया, 19 आया बट लाना कितना 18, इसका मतलब इसमें भी मेरा -1 हुआ है दोस्त, तब मेरा 18 हुआ। इससे आपको पैटर्न समझ में आ गया दोस्त, सीरीज समझ में आ गया कि मेरा कोई भी अल्फाबेट दिया हुआ है उसका कोड लिखना है मुझे, उसका नंबरिंग लिखना है और उसको ऐड कर देंगे दोस्त और उसमें से -1 करना होगा, तभी मेरा वो लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर आएगा दोस्त। तो अब देखते हैं दोस्त अगला क्या, अगला आप डायरेक्ट आप कोड लिखते तो सी का कोड कितना है, आप बोलोगे सर सी का कोड 3 है। आई का कोड कितना है, आप बोलोगे आई का कोड 9 है। एफ का कोड कितना है, आप बोलोगे सर ई एफ है तो 6 हो गया दोस्त। जी का कोड कितना है, आप बोलोगे सर जी का कोड 7 है। बी का कोड कितना है, आप बोलोगे सर बी का कोड 2 है। बी का कोड कितना है दोस्त 2 है। अब देखो दोस्त अब मैंने क्या किया, मेरा लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने ऐड किया दोस्त, उसमें से -1 किया, तो इसको भी वही करेंगे दोस्त, 3 + 9 करेंगे प्लस 6 + 7 + 2। अब बता दोस्त 9 3 12 12 6 18 18 7 25 25 2 27, कितना हो गया 25 2 27 दोस्त। तो अगर मेरा ये 27 है दोस्त तो इसमें से क्या करेंगे, आप बोलोगे सर इसमें से -1 करना है, वही मेरा आंसर आएगा दोस्त। देखो 27 -1 करेंगे कितना आ गया 26 आ गया, ऑप्शन डी। देखो दोस्त ये 2018 का क्वेश्चन, ये कहीं का क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार एसएससी का इंटरमीडिएट एग्जाम का आप बोलो 2018 का क्वेश्चन है दोस्त, और वो भी सेकेंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको कंप्लीट करा दिए दोस्त। ठीक है अगर जो बच्चे नहीं देखे मैं उनको बोल दूं वो जाके हमारे सक्सेस माइंड्स चैनल यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे और वो जाके रीजनिंग का प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ प्रैक्टिस सेट 12 तक दिया गया, उसमें 2022 का 2011 का
18 का, 2015 का और 2016 का मेंस का भी क्वेश्चन करा दिए दोस्त कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और पीटी में क्या आता है दोस्त। बस आप लोग अब प्रैक्टिस में रहे, क्योंकि मे भी मैंने बोला है अप्रैल में आप लोगों का मे भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, आप लोग ज्यादा रीजनिंग में समय ना दे, सिर्फ आप वीडियो के थ्रू हम कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे दोस्त, आप उसी के थ्रू प्रैक्टिस करें, आपको उसी में रीजनिंग हो जाएगा दोस्त। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त। बस आप लोग अदर के लिए आप जीएस वीएस याद करें, जैसे राजेश सर आपको पढ़ाएंगे, साइंस अच्छे से बता रहे होंगे, अमित सर मैथ बता रहे होंगे, अप्रोच बता रहे होंगे मैथ के, क्या अप्रोच लगाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर और कम समय में सॉल्व करना है दोस्त। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्त। ए बी का पुत्र है, सी डी की ग्रैंड डॉटर है दोस्त। ग्रैंड डॉटर, देखो ग्रैंड डॉटर है दोस्त, जो बच्चे हिंदी मीडियम है उनको बता दो, ग्रैंड डॉटर मतलब हो गया कि पोती, पोती हो गया दोस्त, समझ लेना पोती के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दिया। जो कि बी का पति है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है दोस्त। इसका अप्रोच मैंने बताया है कि क्या अप्रोच लगाना है और आपको कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए दोस्त। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना देख लो। ए बी का पुत्र है दोस्त। देखो जो नए बच्चे उनको फिर मैं बता दूं, मैं हर वीडियो में नए बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में नए नए बच्चे जुड़ते हैं और वो बोलते हैं कि सर कैसे आपने डायरेक्ट बना दिया, तो मैं उनको बता दूं कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए आपको यही अप्रोच लगाना, एक जनरेशन को एक लाइन में रखना, उससे बड़े है अगर मान लो इनकेस पापा मम्मी अंकल तो उनको अपने ऊपर रखो, एक जनरेशन में रखो, उससे बड़े दादा नाना तो उनको उसके उनके ऊपर रखो, एक जनरेशन में रखो, और प्लस है से मेन को डिनोट करो और वुमेन को आप माइनस से डिनोट करो। ठीक है दोस्त, चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं दोस्त, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी का पुत्र है। अब दोस्त मेरा क्या बोल रहा है, ए है, ये मेरा ए है, क्या है बी का पुत्र है, ए मेरा बी का पुत्र है, तो बी होगा दोस्त यहाँ कहीं। आप बोलोगे ठीक है सर क्यों बोले पुत्र है सर, क्योंकि ए जो है बी का पुत्र है, तो इसका मतलब ये इनका पिताजी या कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ए के बारे में मुझे पता रहा है, ए बी का पुत्र, बी का पुत्र है, इसका मतलब इसके नीचे रहेंगे। आप बोलोगे ठीक है पुत्र है तो प्लस से डिनोट किए दोस्त, पुत्र है तो प्लस से डिनोट किए, मैंने पहले बताया मेल है तो प्लस से डिनोट करो, फीमेल है तो माइनस से डिनोट करो। ठीक है दोस्त, सी डी की ग्रैंड डॉटर है, सी जो है दोस्त डी की ग्रैंड डॉटर है। अभी मुझे सी और डी का रिलेशन इसमें नहीं मिला, इससे कोई रिलेशन अभी तक नहीं दिखा, तो उसको अभी आगे स्किप करके आगे बढ़ो। सी जो है डी की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है दोस्त, जो कि बी का पति है, जो देखो दोस्त यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना एकदम बढ़िया से, यहीं पर बच्चे गलती कर देंगे, यहीं पर बच्चे गलती कर देंगे, क्वेश्चन को इजी लेके चलेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे और गलत करके आ जाएंगे। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सी जो है डी की ग्रैंड डॉटर है, और जो डी है जो कि बी का पति है, किसका पति है, आप बोलोगे सर डी का, डी जो है बी का पति है, तो बी का पति है तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ये पति है तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे। अगर बी का ये पति है तो इसका ये कौन हुआ, आप बोलोगे सर इसका वाइफ हुआ, पत्नी हुआ, इसका मतलब माइनस से डिनोट करेंगे। दोनों तरफ डायरेक्शन क्यों दिए सर, दोनों तरफ डायरेक्शन देने का मतलब है दोस्त कि दोनों को हस्बैंड वाइफ शो कर रहे हैं कि एक कपल है। ठीक है दोस्त, चलो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो दोस्त क्वेश्चन, अब देखो सी जो है डी की ग्रैंड डॉटर है, आप बोलोगे सर सी जो है डी की ग्रैंड डॉटर है तो इसका कोई ना कोई होगा बेटा, इसका कोई ना कोई होगा दोस्त। आप बोलोगे नहीं पता, इसका बेटा होगा, इसका बेटा होगा, मुझे नहीं पता, उसका क्या होगा पोती, उसका बेटी, तब ना इसका इसका रिलेशन क्या हुआ कि सी जो है डी की कौन है, डी की ग्रैंड डॉटर है, तो डी का ग्रैंड डॉटर बन गया दोस्त। ग्रैंड डॉटर है तो इसका मतलब ये माइनस में डिनोट करें क्योंकि बेटी के बारे में बोल रहा दोस्त, तो इससे आपको समझ में आ गया डी कौन है, डी का ये बेटा होगा, उसका बेटी होगा, तो मेरा क्या कहोगे आप पोती हो गया ये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए को बोल रहा दोस्त, ए को बोल रहा मेरा डी से किस प्रकार संबंधित। अब बताओ दोस्त, ये इसका पति पत्नी है, ये इसका बेटा हुआ, तो इसका भी तो बेटा हुआ, डी का भी तो बेटा हो गया। आप बोलोगे डी का भी तो बेटा हुआ सर, तो क्या डी का बेटा को क्या बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दोस्त। समझ में आया दोस्त, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्त। क्वेश्चन में दम नहीं है दोस्त, मैंने पहले भी बोला, बस आप प्रैक्टिस करो, आपको रीजनिंग के लिए कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सक्सेस माइंड चैनल से जुड़े रहे
और कंटिन्यू प्रैक्टिस करें दोस्त। हम आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाएंगे और आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच बताएंगे कि रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है बिना पेन भी टच किए। बट कुछ जो नए बच्चे हैं, बिगिनर है, उनको मैं बता दूं, उनके लिए मुझे थोड़ा बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैसे बनाना है, क्या अप्रोच लगाना है दोस्त। ठीक है, और भी एक इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्त, जल्दी हम लोग सक्सेस माइंड्स के फैमिली मेंबर जितने भी जुड़े हुए हैं, जल्दी आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग को बस पेशेंस रखना, थोड़ा वेट कीजिए। बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के साथ, बेहतरीन अप्रोच के साथ हम लोग जल्दी सक्सेस माइंड्स के फैमिली मेंबर आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी फिलहाल फॉर्म फिलअप करें। सेफ जोन, डेंजर जोन के बारे में टेंशन ना ले, वो सिर्फ आपके डिपेंड कर रहा है आपके मेहनत पे। तो आप कंटिन्यू मेहनत करें। अगर इनकेस थोड़ा सा भी कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। सर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्त। मैं आई होप ट्राई करूंगा आप लोगों को उसके बारे में सजेशन देने के लिए। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। संत विपिन से बड़ा है किंतु पवन से छोटा है। राजू संत से बड़ा है किंतु पवन से छोटा है, सबसे छोटा कौन है? देखो दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन हर, देखो ये जितना भी प्रीवियस ईयर है, देख आप एक चीज नोटिस कर रहे हो दोस्त, एक चीज हमेशा ध्यान दो, क्वेश्चन का लेवल वही है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, बस नंबर, नाम, यही सब चेंज है। तो आप इसी पे फोकस करें, इसी पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छा रहता है जो मैं उसको आपको अप्रोच बता ही देता हूँ दोस्त। बस आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। ये सब 2018 का प्रीवियस ईयर है दोस्त, सब 2018 का। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं दोस्त। इसका क्या अप्रोच है दोस्त, कैसे बनाते हैं? देखो इसको, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ दो। संत जो है विपिन से बड़ा है, संत है दोस्त तो इसका मतलब एस से डिनोट कर दो। ठीक है, संत जो है विपिन से बड़ा है। किससे बड़ा है? संत विपिन से। आप बोलोगे तो विपिन से बड़ा है तो उसके तरफ फेस कर देते हैं, विपिन को वी से डिनोट कर दो दोस्त। ठीक है, किंतु पवन से छोटा है, संत ही पवन से छोटा बता रहा था, किंतु पवन से छोटा है, इसका मतलब पवन भी संत से बड़ा हो गया। समझ में आ गया दोस्त? ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ो। राजू संत से बड़ा है। राजू क्या है? संत से बड़ा है। आप बोलोगे ठीक है सर, राजू जो है मेरा वो संत से बड़ा है। ठीक है, किंतु पवन से छोटा है। पवन से छोटा, इसका मतलब पवन भी राजू से बड़ा हो गया दोस्त। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है? सबसे छोटा कौन है? देखो दोस्त, इस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शो कर दिए। ठीक है, जो बड़ा रहता है उसके तरफ फेस खुला हुआ रहता है, इस तरह डायरेक्शन से शो करोगे, आराम से, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा। और जिसकी तरफ ये फेस खुला हुआ रहता है ना दोस्त, वो समझो बड़ा है अगले पीछे वाले से। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पी है, ये पी से कौन है? आप बोलोगे पवन है, तो ये कौन है? संत है। इसका मतलब पवन क्या? संत से बड़ा है। ठीक है, अब देखो दोस्त, मुझे दो स्टेटमेंट मिल गया, मुझे दो पता चला गया क्या है क्या नहीं, पवन संत विपिन में। अब देखो दोस्त, इसमें कॉमन देख लो। आप बोलोगे सर इसमें कॉमन पहले पवन है, तो पवन को लिख दो। ठीक है दोस्त, अब एक चीज बताओ दोस्त, पवन है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आप बोलोगे सर संत है। क्या है? संत है। उसके बाद क्या है? विपिन है। ठीक है, इसमें देखो दोस्त, इसमें क्या? पवन है। आर से क्या नाम था? आर से दोस्त राजू था। राजू है, फिर क्या है? संत है। तो पवन है, राजू है, अब क्या है? संत है, संत के जगह लिख दिए संत। ठीक है, लेकिन संत के बाद क्या है? विपिन। आप बोलोगे सर विपिन, इसे क्यों नहीं लिए दोस्त? इसे क्यों नहीं लिए? क्योंकि मुझे संत यहाँ पे भी कॉमन है, मुझे पता है संत के बाद विपिन आ जाएगा, उसको लास्ट में है तो लास्ट में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा कौन है? राजू है दोस्त। कौन है? राजू। अब आपको दिख गया पवन, राजू, संत और विपिन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे छोटा कौन है? तो आप बताओ दोस्त, जिस मैंने क्या बताया आपको, जिसके तरफ फेस खुला रहेगा उसका मतलब वो सबसे बड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा पवन सबसे बड़ा, उसके बाद राजू है, उसके बाद संत, उसके बाद कौन है? विपिन। तो सबसे छोटा कौन हुआ? विपिन। ऑप्शन डी दोस्त। समझ में आ गया दोस्त? यही अप्रोच लगाना है, यही इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको बहुत आराम से होगा दोस्त। अब मजा भी आ गया इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या का पता लगाए। देखो दोस्त, लुप्त संख्या का पता लगाए। अब क्या अप्रोच लगाओगे आप, कैसे सॉल्व करना है दोस्त? देखो इसको, क्वेश्चन को देखो दोस्त, ये सब प्रैक्टिस करो, आपको आराम से इजीली अप्रोच समझ में आ जाएगा। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से आप क्वेश्चन को समझ जाओगे, अब बना लोगे इजीली से। देखो दोस्त, मुझे ये क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड आउट करना क्या है, कैसे हुआ। ठीक है, आप एक चीज ध्यान दो दोस्त,
ये 4 है, ये 18 है। ठीक है, एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं, ये 4 है, ये 18 है, ये 7 है, ये 30 है। ऐसे देख लेते हैं डायगोनली। आप बोलोगे सर ये 4 था, ये 18 है, इसका मतलब ये मेरा 4 हुआ होगा। आप बोलोगे ठीक है सर, 4 चौके 16 हुआ। चलो ठीक है, ये एक बार चेक कर ले। +2 +2, 4 चौके 16 +2 18। आप बोलोगे सर आ गया 18, आ गया। चलो अगला भी देखते मेरा सेम पैटर्न पे हो रहा या नहीं हो रहा। दोस्त हमेशा क्वेश्चन आपका एक ही पैटर्न पे बनेगा और एक ही चीज पे बनेगा, जरूरी नहीं है। अगर या तो प्लस माइनस कर रहे या प्लस माइनस भी आ रहा साथ में, तो हमेशा प्लस माइनस ही होगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार माइनस कर दिए, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे, एक बार डिवाइड कर रहे, एक बार प्लस, ऐसे नहीं होगा दोस्त। कुछ ना कुछ सीरीज और कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिख जाएगा कि वही मेरा क्वेश्चन सीरीज उसी के अकॉर्डिंग बन रहा। अब देखो दोस्त, अगला मेरा क्या है। आप बोलोगे सर ये में 7 है, को भी इंटू 4 कर दिए तो 28 हुआ, +2 कर दो दोस्त, ये क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोस्त समझ में आ गया आपको, नहीं दिख रहा क्या? एक मिनट रुको, चलो यहाँ पे देख लेते। देखो ये 7 है दोस्त, ये 7 है, 7 को हम यहाँ पे लिखते हैं इंटू 4। ठीक है, +2 कितना हो गया, 7 चौक 28 +2 30 आ गया। ये क्या है, 30 आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर। अब बताना दोस्त, अब मुझे बताना, मुझे क्या समझ में आया ये पैटर्न से। आप बोलोगे सर इंटू 4 हो रहा और +2 हो रहा। यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या है, यहाँ पे मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे दोस्त मुझे नहीं पता, तो x होगा इंटू कितना होगा। आप बोलोगे सर 4 है +2 है इक्वल टू क्या लाएंगे, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा दोस्त। देखो ये एक मैथमेटिकली हो गया, ये एक मैथमेटिकली हो गया। आपको मैं बता दिया, सिर्फ यहाँ मुझे नहीं पता है। अब बताना दोस्त, अब एक बात बताओ, मुझे यहाँ 6 लाना है, कैसे आएगा। आप बोलोगे सर x का जगह अगर हम 1 रख दे, 1 रख दे तो 1 इंटू 4 4 हो गया, 4 +2 6, तो ऑप्शन सी। यहीं से समझ में आ गया दोस्त, यहीं से मुझे समझ में आ गया कि 6 कैसे आएगा। देखो दोस्त क्वेश्चन कितना आसान था। देखो 6 कैसे आ गया, आप समझ में आ गया आपको। 6 कैसे है, 1 रख दिए दोस्त, तो 1 गुना 4 4 हो गया, +2 हो गया, तो इसका मतलब 6 मेरा आ गया दोस्त। यही देखो तरीका है दोस्त। ये तरीका तब बनेगा आपसे जब आप प्रैक्टिस में रहोगे दोस्त। ठीक है, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो, प्रैक्टिस एकदम मत छोड़ो दोस्त, प्रैक्टिस एकदम मत छोड़ो। बाकी जो पढ़ना पढ़ो, जिससे पढ़ना पढ़ो, जो जहां से पढ़ना पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू करो दोस्त। प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन कराएगा दोस्त। और आपको 100 सीट से मतलब नहीं होना चाहिए दोस्त, सिर्फ आपको 1 सीट से मतलब होना चाहिए, वो भी अपना सीट से, कि मुझे अपना 1 सीट चाहिए। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पार्क को 5461 लिखा जाता है, सर्ट को 32867 लिखा जाता है तथा SPAR को स्पार्क को 35461 लिखा जाता है, तो सार्क SHARK को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कैसे बनेगा दोस्त, इसका क्या अप्रोच है, कैसे बनाओगे आप दोस्त, देख लेना। आप इसको एक चीज ध्यान देना, कभी भी जो जिस तरह से लिखा हुआ, ये चाइनीज कोड भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह का नाम इसको बोलते हैं। ठीक है, चाइनीज कोड हो गया या नॉर्मल लॉजिक दे दिया गया सिंपल सा। तो आप इसको देखो, एक चीज ध्यान दो। मुझे पूछा गया ये सार्क को कैसे लिखेंगे, इसको सार्क को। ठीक है दोस्त, सार्क को बात किया। आप एक बार ध्यान देना दोस्त, एक बार बताओ मुझे। आप बोलोगे सर P को 5 लिखा है, अगर P को 5 लिखा गया, ठीक है, तो इसको एक काम करो, यहाँ लिख दे क्या दोस्त, चलो यहाँ लिख देते हैं, आप यहाँ पे लिख देते हैं PARK। ठीक है दोस्त, पार्क लिख लिया। अब इसका नंबर लिख दो दोस्त, क्या है 5461। ठीक है, अगला क्या है दोस्त, अगला भी बताना। अगला है SHIRT। ठीक है, अगला उसका कोड क्या लिखा दोस्त, 32867। ठीक है, नेक्स्ट बताना दोस्त, नेक्स्ट क्या है, पार्क। अब देखना SPARK। ठीक है, अब बताना इसका क्या लिखा नंबर, 35461। बट दोस्त अब बता मुझसे, मुझे पूछा क्या गया। आप बोलोगे सर आपसे पूछा जा रहा है SHARK सार्क का कोड। ठीक है, अब एक बात बता दोस्त, इससे मुझे क्या दिख रहा है। आप बोलोगे सर कॉमन देखो, S का 3 है,
का 3 लिखा गया है, ठीक है। ए मेरा 4 है, ए यहाँ भी 4 है, का मतलब जो नंबर दिया गया है दोस्त, जो नंबर दिया गया है वही उसका कोड दिया गया। आप देखो यहाँ भी R6 है, आप बोलोगे सर यहाँ भी R6 है, R यहाँ भी 6। इससे आपको कोड समझ में आ गया दोस्त, आपको इससे कोड समझ में आ गया। अब डायरेक्ट देखो दोस्त, अब कुछ मत करो, डायरेक्ट कुछ सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक चीज देखो, एस का कोड क्या, आप बोलोगे सर एस का कोड 3 है। एच का कोड क्या, आप बोलोगे यही से सर 2 है। ए का कोड क्या, आप बोलोगे सर 4 है, किसी से भी देख लो। आर का कोड क्या, आप बोलोगे 6 है सर। के का कोड क्या, आप बोलोगे 1 है सर। तो 3 2 4 6 1 कौन सा ऑप्शन है, 3 2 4 1 6 नहीं है, 3 2 4 6 1 ऑप्शन बी। एक बार चेक कर लेना, देखा दोस्त। बस क्वेश्चन में दम ही नहीं था, यही अप्रोच लगाना दोस्त। ये सब 2018 का सेकंड शिफ्ट का पूछा गया है क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का लेवल रहेगा। आपको बस तैयारी करके जाना, अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, आपको यही मिलेगा क्वेश्चन का लेवल दोस्त। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई वैकल्पिक आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन दोस्त आपको बताया गया है, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस बहुत किया है और आप कंटिन्यू में आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। बिहार एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर है मैं उसके आपको कंप्लीट करा दूंगा दोस्त, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद या उससे पहले भी आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी का भी स्टार्ट करना है जल्दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर रेलवे ग्रुप डी का स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसका भी तैयारी स्टार्ट करना है सर, क्योंकि टाइम नहीं है। बहुत सारे बच्चे, जो पुराने बच्चे जिनका पहले नहीं हुआ, वो समझ लो धुरंधर है, वो धुरंधर, वो भौकाल मचा देंगे दोस्त। याद रखना एग्जाम में, तो आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कर लो। चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्त, तो कैसे सॉल्व करते हैं। आप बोले ये मिसिंग फिगर है दोस्तों, इसको बनाते हैं। आप बोलोगे सर पहले तो एक सर्किल आएगा, ठीक है दोस्त, चलो ठीक है। अब ये लाइन है दोस्त, ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। अब ये ऐसे बढ़ रहा दोस्त, ऐसे यहाँ तक बढ़ रहा, क्योंकि ये डायग्राम है, ये ऐसे बढ़ रहा और ये ऐसे आ रहा। कौन सा है देखना ऑप्शन, ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन ए ही लग रहा है देखो दोस्त, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, नहीं है दोस्त, यहाँ क्रॉस नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है दोस्त, ऑप्शन डी भी नहीं, ऑप्शन ए मिल गया दोस्त। क्वेश्चन का लेवल ही है दोस्त, क्या करूं, क्वेश्चन ला के बताना पड़ता आप लोगों को। आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का किस टाइप का क्वेश्चन है। जो धुरंधर है उनके लिए तो टेंशन वाली बात नहीं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं किस अप्रोच से बनाना है, कैसे है। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है दोस्त, लेकिन बताना पड़ेगा दोस्त, करना पड़ेगा, मुझे सबको लेके चलना है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या, 41 छात्रों की कक्षा में प्रतिभा की रैंक 9वीं है, तो उसी रैंक के अंत से क्या होगा। देखो दोस्त 41 स्टूडेंट का बता रहा है क्लास में, प्रतिभा का रैंक 9वीं है, तो उसकी रैंक के अंत से क्या होगा। रैंक से अंत मतलब समझ लो तो आप किस साइड से बात कर रहे हो, बोले सर रैंक से अंत से बोल रहे, राइट से बात कर रहे हैं, राइट से पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका क्या है, इसका क्या अप्रोच बताए थे दोस्त, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, E = L + R-1, बस ये याद रख लो दोस्त, ये याद रखो, रैंकिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। टी बोले तो टोटल, टी बोले तो टोटल, एल बोले तो लेफ्ट, प्लस आर बोले तो राइट -1। अब देखो दोस्त टोटल कितना स्टूडेंट बोला, आप बोलोगे सर टोटल 41 है, ठीक है। छात्रों की क्लास में प्रतिभा की रैंक 9वीं है, प्रतिभा रैंक 9वीं है, तो उसके रैंक के अंत से क्या होगा, अंत से मतलब राइट से पूछ रहा, तो मुझे लेफ्ट दिया हुआ है, अगर 9 है तो प्लस R-1। अब बताना दोस्त कितना होगा, कितना होगा। आप बोलोगे सर यहीं से मुझे राइट निकालना है, तो 9 में से 1 गया, ये 41 कर दो, ये 9 में से 1 गया 8 प्लस राइट हो गया। अब राइट यहाँ से निकाल लो दोस्त, राइट कितना होगा, 41 में से 8 जाए कितना होगा, आप बोलेगे 11 में से 8 गया 3 33, राइट से कितना हो गया 33 दोस्त। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी। बस ये फॉर्मूला याद रखो दोस्त, इससे आपका क्वेश्चन रैंकिंग का मैक्सिमम बन जाएगा। बिहार एसएससी में अपना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं है, जो आपको सोचने वाली बात होगा या टेंशन होगा या लॉजिक लगेगा ज्यादा, ठीक है। चलो ये देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो दोस्त सेकंड शिफ्ट का भी ना हम लोग दो शिफ्ट में लाएंगे, 2 बार में लाएंगे आपको कहो तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कहना है कि सर एक वीडियो में पूरा ज़्यादा बड़ा हो जाता, मुझे समझ में नहीं आ पाता, मैं वीडियो उतना कंप्लीट देख नहीं पाता हूँ। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको आपका जो डिमांड है आप बोलो, मैं करूंगा दोस्त, मैं करूंगा, मैं आपको पढ़ाई में आपका सिलेक्शन के लिए करूंगा मेहनत। आप भी मेरे साथ सिर्फ मेहनत करें,
आपका सिलेक्शन होना है दोस्त। आप खुद आके स्टेज में मेरे सामने बोलेगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आपके बदौलत सर, आपने खूब मेहनत कराया सर, आपने जैसा बताया मैंने वही अप्रोच किया और वही उसी तरह मेहनत किया और आज मेरा सिलेक्शन है, मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, मेरे मम्मी पापा मुझे देख के मेरे ज्वाइनिंग लेटर बहुत खुश हुए दोस्त। वो जो फीलिंग होगा ना दोस्त, उससे अच्छा आपको फीलिंग कभी नहीं आएगा। जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहेगा ना दोस्त और आपके मम्मी पापा से आप आशीर्वाद लोगे ना, तो आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे दोस्त। ठीक है, तो मेहनत करो दोस्त, मेहनत करो, मेहनत बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मेहनत कभी, आप बोलो कभी बेकार नहीं जाता मेहनत, आपको काम आएगा दोस्त। पढ़ाई में जितनी मेहनत करोगे ना वो काम आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं आएगा दोस्त। चलो देखो, दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब मुझे ये मिसिंग वाला नंबर निकालना है, तो कैसे निकालना, क्या अप्रोच लगाना है दोस्त। देखो दोस्त ये 1 है, ये 8 है, ये 64 है, यहाँ क्या हो जाएगा। देखो दोस्त एक चीज ध्यान दे रहे होगा, आप बोलोगे सर ये 1 को मैं 1 का क्यू लिखते हो, ठीक है, तो 1 आ गया। ये 2 है सर, इसको भी मैं 2 का क्यू लिखूंगा सर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया दोस्त। अब ये 64 है सर, ये 64 है, तो क्या लिखे, ये कितना का होगा। आप बोलोगे सर ये 4 का क्यूब है। क्यूब तो आना चाहिए दोस्त, क्यूब तो आपको आना चाहिए, याद किया रहना चाहिए, स्क्वायर क्यूब ये सब आसानी से सीरीज को पकड़ लेगा, बहुत जल्दी पकड़ लोगे दोस्त। ठीक है, ये चीज देख लिए। अब बताना दोस्त मेरा अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। आप बोलोगे सर इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या लॉजिक लगा है। देखो दोस्त एक तो लॉजिक मुझे समझ में आ गया कि क्यूब 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 चल रहा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, बट दोस्त यहाँ 3 का क्यूब होना चाहिए, यहाँ दिया कितना है 4 का क्यूब। इसका मतलब ये कैसे हो रहा है दोस्त, ये कैसे हो रहा है। अब एक चीज ध्यान दो दोस्त, ये 1 है और ये 2 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 1 प्लस हुआ होगा या 2 से इंटू हुआ होगा, दोनों में से एक ही हुआ होगा। आप बोलो सर 2 ही इंटू क्यों, क्योंकि मुझे अगला नंबर दिख गया था कि प्लस नहीं होगा, प्लस होता तो 1 से प्लस 1 करेंगे 2 होगा, तो 2 से प्लस 1 करेंगे तो 4 थोड़ी होगा दोस्त। का मतलब 2 से ये भी मेरा 2 हुआ, कितना हुआ 1 से 2 को इंटू करेंगे तो 2 आएगा, 2 को फिर 2 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा। तो अगला बताना दोस्त, अगला मेरा क्या होगा। आप बोलोगे सर अगला भी मेरा 2 से इंटू होगा, तो कितना हो गया दोस्त, ये हो जाएगा आपका 8, 4 दूनी 8। अब बताना दोस्त 8 का क्या होगा। आप बोलोगे सर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्यूब हो रहा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग क्यूब हो रहा है। ठीक है दोस्त, अब देखो बताओ तो 8 का क्यूब कितना होता है। आप बोलोगे सर 8 8 64, 64 8 512, याद होना चाहिए दोस्त, मुझे याद है ऑप्शन सी 512। ये सब याद कर लो दोस्त, क्यूब स्क्वायर याद होना चाहिए आप लोगों को एटलीस्ट, क्योंकि आपको अगर ये याद रहेगा आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को पकड़ लोगे और बना लोगे दोस्त। समझ में आया दोस्त, कहीं कोई डाउट है फॉलो, कहीं कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो दोस्त, कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। देखो इसका पैटर्न, देखो लॉजिक तो लगा तो फिर भी और भी लॉजिक लगा, 1 2 3 होना चाहिए था दोस्त, लेकिन तो मैं 4 कर देता, बट वो नहीं था दोस्त। 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो 4 से 8 होगा दोस्त। और देखो ऑप्शन मेरा मैच भी किया दोस्त, क्यों हुआ, क्योंकि 1 से 2 कैसे है, मल्टीप्लाई 2 के है, तो 2 से फिर 4 आएगा, तो इसका मतलब भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, उसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। कैसा लगा दोस्त, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग एंजॉय तो करते ही हैं मुझे पता है, और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अपने भाई बंधु जितने भी है, जो भी दोस्त या जो भी जॉब कर रहे हैं, इनकेस उनको नहीं पता, उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा, उनको एक बात बताइए कि सक्सेस माइंड चैनल से जुड़े रहे। उनको मैं बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग के सक्सेस माइंड फैमिली जितने मेंबर है कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे दोस्त, और आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप लोगों को उसी से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस मतलब फ्लो में हमको पढ़ना है और किस लेवल में पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ तक आता है। सब पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है दोस्त, क्योंकि आपको दिखेगा कि रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया दोस्त। इनइक्वलिटी भी है, वो बैंकिंग में चला गया दोस्त, वो सब आप लोगों को पता भी नहीं होगा। बट ये सब चैप्टर है दोस्त, जो जो क्वेश्चन जो रीजनिंग बिहार एसएससी का रीजनिंग का है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ दोस्त। सिर्फ ये सब 2018 का प्रीवियस ईयर है। आई होप वीडियो अच्छा लगेगा दोस्त, इंजॉय कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आप लोगों के लिए, मैं आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने वाला है, तो ज़्यादा आप लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं है दोस्त। बस अभी बिहार एसएससी पे थोड़ा फोकस करें। तब तक के लिए भाई बाय बाय, धन्यवाद।